हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं आपका मेंटर अभय तिवारी आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसके थ्रू आपके जो भी न्यूज़पेपर रिलेटेड क्वेरीज होंगे, डाउट होंगे, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेरीज जो है ये मेरे बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, बेसिक क्वेरीज क्या होती है हमारे, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कौन सा बेटर है। तो मार्केट में द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है, इकोनॉमिक्स टाइम्स है, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं। तो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट एंड पीसीएस एस्पिरेंट आपको कौन सा न्यूज़पेपर प्रेफर करना चाहिए, ये क्वेश्चन रहता है। फिर कितना टाइम देना चाहिए न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए, ठीक। फिर क्या अप्रोच होना चाहिए एक न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए, हमें नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेरीज होते हैं जिसको आज ट्राई करूँगा आपके सारे क्वेरीज को क्लियर करने का। उसके बावजूद भी अगर एंड तक आप सुनते हैं और कोई क्वेरीज रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या तो आपको मैसेज कर दूंगा वहीं पर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला पहला क्वेरी यही रहता है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। ठीक है, कौन सा न्यूज़पेपर बेस्ट है। ठीक, तो यूपीएससी के हिसाब से दो फेमस न्यूज़पेपर है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। ठीक, दोनों ही अच्छा है, दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन होगा इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि इसके जो एडिटोरियल होते हैं ना बहुत बैलेंस्ड होते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही दिखाते हैं। ठीक है, बैलेंस वे में। प्लस इसमें एक्सप्लेन करके आता है एक सेक्शन एक्सप्लेन करके, जिसमें कोई भी इशू होता है जो इम्पोर्टेंट होता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता है बेसिक से। ठीक, द हिंदू भी अच्छा है लेकिन इसके थोड़े एडिटोरियल ना क्रिटिकल है गवर्नमेंट के। ठीक है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के क्रिटिकल रहते हैं, तो ये थोड़ा इंडियन एक्सप्रेस बेटर रहता है। प्लस इसका एक एडवांटेज ये भी है कि जब आप लोग हार्ड कॉपी लेते हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक, ठीक, कॉस्ट इफेक्टिव है, तो इसके मतलब तो कॉस्ट के व्यू पॉइंट से भी इंडियन एक्सप्रेस बेटर रहता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए और ट्रस्ट कीजिए, दोनों ही बेटर है। हमें टाइम कितना देना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी रहता है कि टाइम कितना दे सर। तो मेरा मानना है कि 1 से 1.5 घंटे आप दे सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे न्यूज़पेपर को पढ़ने में। हम बस ध्यान रखिएगा कि टाइम के मामले में मैं कभी भी बच्चों ये सजेस्ट नहीं करूँगा स्टूडेंट्स को कि आप मॉर्निंग में उठ के सबसे पहला काम कीजिए कि न्यूज़पेपर पढ़िए, नहीं, ये गलत तरीका है। मेरा मानना है कि जब आप बेसिक रिवाइज कर सके, मेन टॉपिक्स पढ़ सके, ऑप्शनल पढ़ सके, तो शाम को आफ्टरनून के बाद, ठीक है ना, आफ्टरनून में या इवनिंग में या लास्ट प्रायोरिटी आप न्यूज़पेपर को रखिए। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर उसके पॉजिटिव नेगेटिव कई इशू रहते हैं न्यूज़पेपर में जो आपको मेंटली थोड़ा इम्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आप इमोशनल हो सकते हैं। ठीक, तो उसमें आपका टाइम टाइम वेस्ट भी होगा। और मॉर्निंग का टाइम जो प्राइम टाइम होता है, जो अपना स्टैटिक पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, ऑप्शनल पढ़ना चाहिए, तो उसको हम लोग न्यूज़पेपर के इधर उधर के न्यूज़ में वेस्ट कर देंगे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि सुबह सुबह तो ना ही पढ़ें। फिर टाइम क्या है, 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, और टाइम भी ना उसको अलग अलग स्लॉट में बांट दीजिए आप लोग। जैसे हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं ना, आंसर राइटिंग में हमें पता रहता है एक क्वेश्चन को 7 से 8 मिनट देना है, तो उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा स्पीड में लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह आप लोग डिवाइड कीजिए कि किस पेज को कितना मिनट देना है। जैसे फ्रंट पेज को हम 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर लें, फ्रंट पेज इंपॉर्टेंट होता है तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम वहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, प्लस एडिटोरियल को 20 से 25 मिनट दे लें। इससे क्या होगा ना, आपका जब टाइम लिमिट रहता है तो आप उस टाइम के अंदर करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा फास्ट रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो आपके एक हैबिट भी बनेगा फास्ट रीडिंग करने का। ठीक है, फिर टॉपिक वाइज आप डिवाइड कर लीजिए। प्लस 15 से 20 मिनट, 10 से 15 मिनट आप नोट मेकिंग के लिए रखेंगे। नोट मेकिंग में इस बात का ध्यान रखिएगा, नोट मेकिंग में आपको कंप्रिहेंसिव नोट नहीं चाहिए, बहुत कंप्रिहेंसिव नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो बोल सर इससे काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसका मैं एक बाद में एक और तरीका बताऊंगा कि ये कैसे मैनेज होगा। ठीक,
तो ये तो शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स मतलब क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि साइक्लोन आया, ठीक है ना, साइक्लोन मोंथा, ठीक, तो ये कहाँ पर आया है, ठीक है, ये ठीक है कहाँ पर आया है और क्या है ये, मतलब साइक्लोन तो किस टाइप का साइक्लोन है, आप ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है कि टेम्परेट साइक्लोन है, साइक्लोन कितने टाइप के होते हैं, कोई भी साइक्लोन बनने के लिए क्या कंडीशन होने चाहिए। तो मतलब जो भी टॉपिक होगा थोड़ा सा ना आप बेसिक से लिखेंगे, बहुत कम्प्रिहेंसिव बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने के जाएंगे तो आप लोग का ना 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, ठीक है, और वो एडवाइजेबल नहीं होगा आपको। मैं बताऊंगा कि इसको कैसे मंथली मैगजीन के साथ इंटीग्रेट करें, तो आपको बहुत कम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर तैयार हो जाएगा। मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। फिर हम लोग किस टॉपिक पर फोकस करना चाहिए, ठीक है, कौन सा टॉपिक फोकस करना चाहिए। तो फ्रंट पेज में हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ठीक, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, कोर्ट जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ पर, फिर प्रोटेस्ट विद नेशनल सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा वही इशू पढ़िएगा जो नेशनल सिग्निफिकेंस का होगा। मतलब एक छोटे मोटे अगर प्रोटेस्ट हो रहा है कहीं पर, ठीक है, बिजली विभाग में हो रहा है, किसी कोचिंग में हो रहा है, किसी इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, वो उतना मैटर नहीं करता। हाँ, नेशनल लेवल पे लाइक CAA में प्रोटेस्ट हुआ था, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है ना, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, तो उस टाइप का पढ़ लीजिएगा। और वो इशू देखना है कि किस लिए प्रोटेस्ट हुआ, उसके क्या मतलब कि चैलेंजेस है, कैसे रिजॉल्व होगा। तो वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एथिक्स का भी पार्ट हो सकता है, ऐसा केस स्टडी बना के दे दे, या गवर्नेंस का पार्ट हो सकता है, तो आप ऐसे करेंगे। और क्या स्किप करना चाहिए आपको, क्या चीज़ है जो आपको नहीं पढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल फाइट्स, जो मतलब लोकल लेवल के पॉलिटिकल फाइट्स होते हैं, लोकल क्राइम न्यूज़, ये सब नहीं पढ़ना। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एडिटोरियल्स में। एडिटोरियल्स में क्या पढ़ेंगे, जनरली गवर्नेंस, इकोनॉमी, एथिक्स और इन्वायरमेंट, सोशल इशूज और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड एडिटोरियल्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, लेकिन बस ध्यान रखना है कि यही टॉपिक हो, अपनी UPSC के हिसाब से हो, ठीक है। इस बात का आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ध्यान देंगे कि जो न्यूज़पेपर बनता है ना, वो UPSC के एस्पिरेंट के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनता है, तो उसमें बहुत सारे न्यूज़ होंगे जो आपके काम का नहीं होगा। तो आपको वो सेलेक्ट करना है कि क्या क्या पढ़ना है और किस बेसिस पे पढ़ेंगे। आप लोग UPSC के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे। आपको सिलेबस बिल्कुल पता होना चाहिए। जब भी आप कोई भी टॉपिक देखें तो आपके अंदर 2 ही ऑप्शन होना चाहिए कि ये मेरे UPSC के लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, मेरे PCS के लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, और इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उसको स्किप कीजिए, ठीक है। और ट्राई कीजिए, टाइम का ध्यान रखेंगे, 1 से 1.5 घंटा, ठीक। और इसमें भी क्या स्किप करना होगा आपको, जो भी पॉलिटिकल ओपिनियन होंगे, जैसे कि कई बार एडिटोरियल्स बिल्कुल पॉलिटिकल पर्सन लिखता है तो अपने पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताता है, तो इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। और कोई ऐसा होता है जो अपोजिशन का लिखता है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है किसी स्कीम को, तो उसको भी अवॉइड करना है, ठीक है। आप लोग बुद्ध का मध्यम मार्ग पढ़े होंगे, तो मध्य में रहना, मिडिल पाथ है वो अपनाना चाहिए, ठीक है। फिर नेशनल न्यूज़ वाले में नेशनल स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कोई भी बिल अगर पास हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, कोई सोशल इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक। और क्या स्किप करना है, सिटी रिलेटेड न्यूज़, जैसे कि न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा दिल्ली स्पेसिफिक न्यूज़ आता है, ठीक है, लोकल लेवल का पॉलिटिक्स आता है, वो सब अवॉइड कीजिए, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है, बाद में जब सेलेक्ट हो जाइएगा आराम से बैठ के पढ़िएगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में RBI से रिलेटेड जो भी अपडेट है, मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ अपडेट आया है, रेपो रेट में कुछ इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, बजट रिपोर्ट, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करेंट अफेयर ओरिएंटेड ही होते हैं, तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीति आयोग कोई रिपोर्ट लाती है तो मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, प्लस प्रीलिम्स और इंटरव्यू के लिए भी, ठीक है। तो ये तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्किप क्या करना है आपको, शेयर मार्केट, कंपनी प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें स्किप करना चाहिए, ठीक। और आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब तो देख सकते हैं, बाकी UPSC के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो ये अवॉइड ही कीजिए। इंटरनेशनल लेवल पर आप ग्रुपिंग्स के बारे में देख लेंगे, ठीक है, रीजनल ग्रुपिंग, ग्लोबल ग्रुपिंग्स लाइक G20, SCO,
जैसे रिसेंटली अभी पीएम मोदी जी गए थे एससीओ का समिट अटेंड करने, ठीक है, तो वो देख लेंगे कहाँ पर हुआ था। इसके साथ एक और बात ध्यान रखिएगा, आप लोग जब भी कोई इशू पढ़ें आप लोग तो ट्राई कीजिएगा उसको ना स्टैटिक पार्ट से इंटीग्रेट करने का। लाइक G20 कब बना, ठीक है, कितने मेंबर हैं, इंडिया मेंबर है कि नहीं, ठीक है, इंडिया के आसपास पड़ोसी देश नेबरिंग कंट्रीज़ मेंबर हैं कि नहीं, ठीक है, रिसेंटली कोई एग्रीमेंट साइंड हुआ है, ठीक है ना, रिसेंटली अगर कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है तो वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है, एससीओ में जैसे कौन कौन मेंबर है तो ये सब देख लेंगे, और उसका कोई स्पेसिफिक इनिशिएटिव, ठीक। साइंस एंड टेक, तो जैसे मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करंट अफेयर ओरिएंटेड हो, उसी तरह साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट दोनों के टॉपिक में करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसरो, डीआरडीओ, अगर कोई नया डेवलपमेंट आया है, ठीक है, एआई से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो ये सब पढ़ लेंगे। और क्या स्किप करना है आपको, प्रोडक्ट लॉन्चेस, लाइक आईफोन लॉन्च हुआ उसका कोई फीचर मत देखने बैठ जाइएगा, ठीक है, माइनर रिसर्च कोई छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में कुछ होता है तो वो हर चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा वो बार बार रिपीटेड आ जाएगा आपके सामने, ठीक है, तो आप लोग ढूंढ ढूंढ के मत पढ़िएगा। क्लियर है। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए, रिसर्च में जैसे मान लीजिए किसी को नोबेल प्राइज़ मिला है, कोई प्राइज़ मिला है किसी रिसर्च के लिए, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, प्री और मेंस दोनों में आते हैं। इसी तरह इन्वायरमेंट का क्लाइमेट समिट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, जहाँ पर दिखे सिलेबस को ध्यान में रख कर ही पढ़िएगा, ठीक है। आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट है, ये मत भूलिएगा पढ़ते पढ़ते। स्किप क्या करना है इसमें, लोकल पोल्यूशन इंसिडेंट्स, लाइक पढ़ने लगे कि यमुना का भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है ना, कंट्रोवर्सी यमुना रिवर को लेकर, ठीक है, ये दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो हमें दिल्ली से मतलब नहीं है, ठीक है, हाँ पॉल्यूशन से मतलब है कि पॉल्यूशन में PM 2.5 क्या होता है, 10 क्या होता है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है, हमेशा स्टैटिक से लिंक करके पढ़िएगा, ठीक। फिर मिसलेनियस में कोई अवार्ड्स मिला है किसी को, इम्पॉर्टेंट अवार्ड, छोटे मोटे नहीं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट अवार्ड, बुक्स, स्पोर्ट्स में भी, जैसे कि मान लीजिए कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो फाइनल देखिए, ठीक है, कोई चैम्पियनशिप हो रहा है, ठीक, ये सब कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, तो इस सब से रिसेंटली एक दो क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, तो इस पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, मतलब नोट्स बनाने हैं कि नहीं, मुझसे कोई पूछे कि नोट्स बनाने हैं कि नहीं करें न्यूज़पेपर पढ़ के, तो पहली बात की आपको बनाने हैं लेकिन शॉर्ट नोट्स, कंप्रिहेंसिव नोट्स बनाने जाएंगे तो आपका जो टाइम लिमिट है ना, मैं बोला हूँ कि 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए, वो शिफ्ट होकर 2 से 3 घंटा लग जाएगा, और जब आप पूरे दिन का मतलब कि 30 to 40% पढ़ाई आप करंट अफेयर करेंगे तो नहीं हो पाएगा वो, ठीक है, तो ये अवॉइड करना चाहिए। आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे, शॉर्ट नोट्स मैंने बता दिया है, मतलब ट्राई कीजिए कि एक दिन का 1 से 2 पेज मैक्सिमम पर डे, ठीक है ना, पर डे 1 से 2 पेज का ही नोट्स बने, बहुत शॉर्ट में, ठीक। इसको हम लोग बाद इंटीग्रेट करेंगे किसके साथ, मंथली मैगजीन के साथ, मंथली मैगजीन, ठीक है। देखिए मंथली मैगजीन के साथ एडवांटेज ये है ना कि कुछ टीम इस पे काम कर रही होती है, मतलब 5-6 लोग मिलकर अच्छे अच्छे पॉइंट जनरेट बताते हैं, ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, कुछ चैलेंजेस, सब कुछ आपका आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में लिखा रहता है, वो आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में रहता है, तो वो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो उससे पढ़ लीजिएगा, और आप खुद वो बनाने चले गए ना तो वो 3 घंटे लग जाएंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक। तो आपके जो डेली न्यूज़ एनालिसिस को, ठीक है, मतलब डेली जो खुद न्यूज़ पढ़ रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो वो तो उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहता, वीडियो नहीं देख रहे हैं, और मंथली मैगजीन के साथ इंटीग्रेट कर लेना, आपको इस बात का ध्यान रखिए, सिर्फ इस पे नहीं डिपेंड करना है, सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक। जैसे अवॉइड राइटिंग एवरीथिंग, तो सब कुछ लिखना नहीं है, इसको अवॉइड कीजिए, ठीक है, सब कुछ लिखने में लगेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे GS2 का कुछ दिख गया, पॉलिटी और गवर्नेंस का, तो आप लोग लिख लीजिए कि GS2 का पार्ट है, लाइक सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है वो कर लीजिए, किसी पे मान लो सेंटर स्टेट
और इस बात का ध्यान रखिए, जब भी ऐसा आए तो हमेशा अपने दिमाग में एक बात ध्यान करके रखिए कि इसका स्टैटिक पोर्शन क्या है। लाइक अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बिटवीन सेंटर स्टेट का, तो आर्टिकल 246 क्या है, फेडरलिज्म क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, नीति आयोग क्या होता है, ठीक है, कब बना था ये, फिर इंटर स्टेट काउंसिल, फिर इससे लिंक कर लीजिए सरकारिया कमीशन। तो इसी तरह लिंक करते जाइए। इससे क्या होगा ना, आपका करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक पार्ट भी रिवीजन हो जाएगा। तो कई लोग को ये इशू रहता है कि सर ये टॉपिक मैं भूल गया हूँ। तो अगर आप अच्छे से न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं अलॉन्ग विथ करंट अफेयर, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। कम्प्रिहेंसिव रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे GS3 इकोनॉमिक्स में कुछ आया, RBI हाइक्स रेपो रेट, तो आप देखिए रेपो रेट है क्या, ठीक है ना। आप ऊपर ऊपर नहीं पढ़ेंगे, प्रॉपर रेपो रेट पढ़ेंगे, ठीक है। RBI कौन बनाता है, ठीक है, इसमें कितने मेंबर हैं, ये सब देखिएगा आप, ठीक। इन्फ्लेशन कंट्रोल, तो इन्फ्लेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या रेंज होता है कंट्रोल करने का, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, तो ये सब आप देखेंगे। तो ये देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ना इतना, ये क्या है ना कि जब आप पहली बार या स्टार्टिंग 1-2 मंथ में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन जैसे 2-3 मंथ आप रेगुलर कर लिए, ठीक है, तो बिलीव मी ये आपका ना विदिन 1 आवर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का तो बार बार न्यूज़ आएगा, रेपो रेट का हर 3 महीने बाद न्यूज़ आता है, तो आपको बार बार थोड़ी पढ़ना है। एक बार RBI पढ़ लिए स्टैटिक, 2-3 बार पढ़ लिए, आपका हो गया, ठीक है। इन्फ्लेशन के बारे में 1-2 बार पढ़ लिए, हो गया, ठीक। अब आपका कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है, सर नोट्स कैसे बनाएं, डिजिटल फॉर्म में बनाएं कि हैंड रिटन हार्ड कॉपी में बनाएं, ठीक है। तो देखिए, करंट अफेयर क्या होता है ना, हमें अपडेट करने की ज़रूरत होती है। अगर ये फैसिलिटी है कि आप डिजिटल नोट्स बना सकें, तो आप इसी में बनाइए, ठीक है। इसमें कट कॉपी पेस्ट करना भी आसान रहता है, प्लस अपडेट करना भी आसान रहता है। तो ये, और ये इजी रहता है, जैसे क्यों न्यूज़ का कटिंग लगा कर यहाँ पर, और इसका थोड़ा एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिख लिए आप लोग, ठीक। इस बात का ध्यान रखिए कि वीकली और मंथली रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला, 1 से 2 पेज पर डे, ये आपका बनना चाहिए, ठीक है। तो आपका ना 7 दिन में क्या हो जाएगा, 7 दिन में 14 पेज हो जाएगा। तो आप उसको ना रेडी कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए। और वैसे करते करते पूरे मंथ का लगभग आपका कितना हो जाएगा, 60 पेज, 50 to 60 पेज हो जाएगा। तो इसमें आपका बहुत सारा न्यूज़ कवर हो जाएगा। और उसको क्या करना है ना, मंथली मैगजीन, कोई एक मंथली मैगजीन जो आपको ठीक लगे, जैसे विजन IAS हो गया, PW ओनली IAS का आता है, फॉरम IAS, इनसाइट, मतलब जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, उससे आप कवर कर लीजिए, ठीक है ना। उससे कंपेयर कर लीजिए पहले अपने नोट्स को, और जो भी एक्स्ट्रा आपको मिले तो उसको वहीं पे ऐड कर लीजिए। तो आपका बहुत कम्प्रिहेंसिव नोट बन जाएगा, ठीक है। और बाकी सब जो मंथली मैगजीन होता है, उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ये लेट आता है। जैसे कि अगर सितंबर का न्यूज़ होगा, तो ये अक्टूबर में 15 या 20 तक आएगा, तब तक तो आप भूल चुके होंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि सितंबर में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि जब ये पूरा कंप्लीट होगा, ये आएगा, तो इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक बहुत कंप्रिहेंसिव आपका करंट अफेयर हो जाएगा, ठीक। तो ये सब ऐसे करना है। फिर इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो कुछ न्यूज़ ना प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही रहेंगे, कुछ मेंस ओरिएंटेड रहेंगे। प्रीलिम्स ओरिएंटेड कौन से न्यूज़ रहेंगे, जैसे आपके फैक्ट्स हो गए, स्कीम्स हो गए, इंडिसेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, ठीक है, कि कौन ये रिपोर्ट कौन निकालता है, इसके क्या पैरामीटर्स है, क्या इंडिकेटर्स हैं, ठीक। इंडिया के क्या रैंकिंग है, टॉप कौन किया है, ठीक है, इंडिया की रैंकिंग टॉप कौन किया है, तो ये सब देखना। और मेंस के लिए एनालिसिस पार्ट देखना होता है कि इशू क्या है, उसका मतलब कि जो भी इशू है उसका पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब बहुत एनालिसिस करना होता है, ठीक। जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, तो इसको देखिए कि इशू क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। ये दोनों, तो ये दोनों को ना थोड़ा सा अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है, लेकिन साथ ही पढ़ना होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं जो अवॉइड करना चाहिए। रीडिंग इंटायर पेपर वर्ड बाय वर्ड, जो मैंने बोला स्टार्टिंग, आप लोग UPSC एस्पिरेंट हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मतलब जो जॉब कर रहे होते हैं या रिटायर हो चुके हैं, वो चाय पीते पीते 2 घंटा 3 घंटा पढ़ें तो चलता है, लेकिन आप लोग 2 से 3 घंटा अगर एक न्यूज़पेपर में लगा देंगे,
तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको और सारे काम करने हैं, लाइक जीएस पढ़ना है आपको, ऑप्शनल पढ़ना है, सीसेट पढ़ना है। तो आप लोग ना विद इन टाइम कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। तो वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना है, सिलेबस बाय सिलेबस पढ़ना है, मतलब अपने सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक। प्लस बल्कि नोट्स खुद से बनाने मत लग जाइएगा, ठीक है। कोचिंग वाले मेहनत कर रहे हैं ना इतना, तो आप क्यों कर रहे हैं? इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो पहले कोचिंग के नहीं आते थे मंथली मैगजीन, तो लोग बनाते थे, अब ज़रूरत नहीं है, ठीक। इग्नोरिंग करंट अफेयर इंटीग्रेशन विद स्टैटिक सिलेबस, तो मैंने बताया ना, जब भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसके स्टैटिक पार्ट को पढ़िए ही पढ़िए, ठीक है। उससे क्या होगा ना, थोड़ा रिटेंशन पावर भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, जो भी रिटेंशन पावर भी इंक्रीज हो जाएगा, प्लस आपका स्टैटिक भी रिवाइज हो जाएगा, और मेन आपका स्टैटिक ही है। मैं बोल रहा हूँ आप करंट अफेयर कितना भी पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन अगर स्टैटिक पे आपका कमांड नहीं है ना, तो आपका प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत कम चांस है, ठीक है। और स्टैटिक आपका बहुत अच्छा है, करंट अफेयर थोड़ा बहुत देखे हैं तब पर भी हाई चांस है, ठीक है। तो स्टैटिक को कंप्रोमाइज़ नहीं करना है आपको, ठीक। और एक और मिस्टेक लोग करते हैं कि सिर्फ मंथली मैगजीन पे डिपेंडेंट रहते हैं, या तो लास्ट में 365 करके उड़ान करके आ जाता है, उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो नहीं, क्या है, लास्ट में अगर आपके पास आएगा, कोई बोलेगा कि लास्ट के 30 दिन में आप कीजिए ये 300 पेज, ठीक है, और मोस्टली फैक्चुअल ही रहेगा, ठीक है, तो याद नहीं कर पाएंगे आप। तो ये सब पे डिपेंडेंट मत रहिए, खुद के छोटे छोटे नोट्स बनाइए। मैं ये नहीं बोलता बल्कि नोट्स बनाइए, लेकिन छोटे छोटे नोट्स बनाइए, ताकि आप अगर 7 दिन बाद, एक वीक बाद ये देखें कि मैंने पूरे वीक पढ़ा है क्या, तो एटलीस्ट आपके पास वो डेटा रहे, वो इन्फॉर्मेशन रहे कि ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, और ये सारे टॉपिक हो गए, ठीक है। तो ये रहे आपके। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई भी डाउट आता है कि सर मेरे को करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू लास्ट तक सुनने के लिए। मैं ये जो पीडीएफ है अपने ग्रुप पर, ठीक है ना, मिशन मेंटरशिप का जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक, मिशन मेंटरशिप 02 का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैं एक और काम करने जा रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, अब न्यूज़पेपर का ना 10 मिनट का एक सीरीज चलाऊँगा। मैं प्रॉपर आप लोगों को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ाऊँगा उस दिन का, बस न्यूज़पेपर से गो थ्रू होंगे विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा मैक्सिमम, कि कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं टॉपिक हाईलाइट कर दूँगा, उसको किस टॉपिक से रिलेट करना है, ठीक है, ये सब मैं बता दूँगा, ठीक। तो एक ओवरव्यू टाइप का हो जाएगा कि आज के न्यूज़पेपर में क्या है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। और ये मैं ट्राई करूँगा कि 10 बजे या 12 बजे तक, दोपहर तक आपको ये प्रोवाइड करा दूँ वीडियो, ताकि आप लोग शाम को आराम से अपना न्यूज़पेपर पढ़ सकें, ठीक है। एक सिंपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये 28 अक्टूबर का न्यूज़पेपर है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि ये क्या है, CGI सक्सेसर, तो जो अभी CGI हैं BR गवई, उन्होंने रिकमेंड किया है नए CGI का, सूर्यकांत जी का, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब क्या मैं यही बोल रहा था कि जैसे आप लोग करंट अफेयर पढ़े कि नए CGI कौन बनेगा, ये तो वन लाइनर करंट अफेयर हो गया, लेकिन आपके लिए एज ए UPSC एस्पिरेंट क्या देखना है कि CGI का अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, किस आर्टिकल में मेंशन है, ठीक। प्लस इसमें कॉलेजियम सिस्टम होता है, तो उसके क्या पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, तो ये आपका प्री प्लस मेंस दोनों का हो जाएगा। तो ऐसे कम्प्रीहेंसिव पढ़ना है आपको। फिर नेक्स्ट क्या करना है, जैसे कि नया क्या है, आफ्टर बिहार SIR नेक्स्ट राउंड फ्रॉम November 4, तो SIR है क्या, ठीक है। तो SIR क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक। ये क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन दे रखा है। मैं वही बता रहा था कि इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन करके सेक्शन आता है, वो आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक, जो सिलेबस से रिलेटेड है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ सिलेबस को देखते हुए ही आप लोग पढ़ेंगे, ठीक। प्लस कौन कराता है, तो इलेक्शन कमीशन। तो अब आप पढ़िएगा कि इलेक्शन कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो किस आर्टिकल में मेंशन है, कितने मेंबर होते हैं। तो आपका ये करंट अफेयर के साथ क्या है, स्टैटिक वाला पार्ट भी, ठीक। यह आपको करना ही करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ना आपके हैबिट में आ जाएगा, तो वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक। ये IR से रिलेटेड है।
आईआर से रिलेटेड है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट फर्स्ट वाले में इतना ही है। ये देखिए जैसे पॉलिटिक्स का न्यूज़ है ना, उसको नहीं पढ़ेंगे आप लोग, अवॉइड करेंगे। ठीक, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ये फर्स्ट पेज का ही और थोड़ा बचा हुआ पार्ट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। सेकंड क्या है, एसीबी राजस्थान। एसीबी तो यह है क्या, एंटी करप्शन ब्यूरो क्या होता है, ठीक है, राजस्थान के लेवल पर है। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें ना आप लोग ऐसे न्यूज़ में आता रहे तो उसके एथिक्स के एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं, एथिक्स के एग्जाम्पल में या गवर्नेंस में यूज कर सकते हैं, इससे में यूज कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ ना न्यूज़ से ऐसे ही मिलता है। ठीक, आपको पिक करना पड़ता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। गवर्नमेंट में अटेम्प्ट क्लाउड सीडिंग टुडे, तो अब देख लीजिए कहाँ पर हो रहा है क्लाउड सीडिंग, होता क्या है क्लाउड सीडिंग। अब आपका क्या हो गया, ये साइंस एंड टेक का पार्ट हो गया, तो इसको जाके डिटेल में थोड़ा पढ़िए कि क्लाउड सीडिंग होता क्या है। ठीक, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ठीक, ठीक है। अब देखिए जैसे कि न्यूज़ में बहुत आता है दिल्ली का ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो इसमें हमें ये नहीं देखना है कि 369 है, 362 है, कहाँ पर है, ये हमें नहीं देखना। हाँ, लेकिन ये देखना है कि देखिए कितने कैटेगरी हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कैटेगरी में बांटा हुआ है, तो ये आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पे PM2.5 के बारे में दे रखा है। ये बहुत ज़्यादा लोकल न्यूज़ को इग्नोर कर सकते हैं आप लोग। टाइम बचे आपके 1.5 घंटे में, तो पढ़ लीजिएगा। और जो पॉलिटिकल न्यूज़ को थोड़ा इग्नोर ही कीजिए। ये CGI वाला है, फर्स्ट पेज पे पढ़ लिए हैं आप लोग, कंप्रिहेंसिव पढ़ लेंगे। ठीक, ये पॉलिटिकल वाला है, बिहार बिहार इलेक्शन आने वाला है, चल ही रहा है ये समझ लो। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो इसको अवॉइड कीजिए। ठीक, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, मोन्था। ठीक है, ये मोन्था है, मोन्था क्या है, साइक्लोन है। तो अब क्या हो गया, ये ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। तो अब देखें कि साइक्लोन लैंडफॉल क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन के टाइप क्या हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है। ठीक, और किसको इम्पेक्ट कर रहा है, आंध्रा को, उड़ीसा को, तमिलनाडु को, मतलब ईस्टर्न कोस्ट को इम्पेक्ट कर रहा है, मतलब बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन साइक्लोन बोलते हैं, कहाँ पर अरेबियन सी में भी साइक्लोन बोलते हैं, अटलांटिक में क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन में क्या बोलते हैं, साइक्लोन के अलग अलग नाम होते हैं, ये आप लोग देख लेंगे। ठीक, अब देखिए एडिटोरियल पार्ट्स, एडिटोरियल पेज जो इसकी बात कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो जो भी अपने सिलेबस से रिलेटेड है, जैसे आई आर से रिलेटेड है तो आई आर से रिलेटेड है, पढ़ सकते हैं। प्लस NK सिंह कौन है, फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स के बारे में ये बताएंगे, तो बिहार के इकोनॉमिक्स के बारे में बताए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक, और जैसे कि ना अब पूरा जब पढ़ेंगे तो ये पढ़ने के बाद ना ट्राई कीजिएगा 4 to 5 लाइन्स इंपॉर्टेंट लाइन्स लिख लीजिएगा, ताकि आपको ध्यान रखिएगा बिहार के बारे में कुछ पढ़े थे। ठीक, द वर्ल्ड, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड या इंटरनेशनल न्यूज़ आता है, तो उसमें देखिए कौन से कंट्री की बात कर रहा है, कहाँ की बात कर रहा है, तो तुरंत जाके गूगल मैप पे चेक कर लीजिए, इसका मैप देख लीजिएगा। ठीक है, मैप में इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको डेली देखना पड़ेगा। लाइक अगर आज यूक्रेन का देख रहे हैं, फिर चाइना के आसपास देख लीजिए, या और कोई नाम हो जैसे अर्जेंटीना, तो उसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, एक दिन में 2 3 प्लेस को आप लोग देखते रहिए। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई 5 6 वीडियो का एक मैराथन देख लिया, ये सब हो गया और आपका मैप बहुत स्ट्रांग हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक, तो आपको डेली ही देखना पड़ेगा, डेली देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, और ये बार बार रिपीट होता है, जैसे यूक्रेन 2 साल से 3 साल से न्यूज़ में है, तो आप एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ लिए, फिर आपको नहीं देखना पड़ेगा। ठीक, अफ़गानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ देख लीजिए।
ठीक है। इकनॉमी वाला है, इकनॉमी में बस वही आरबीआई, गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, ये सब देखना होता है। ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज़ या इंटरनेशनल रिलेशन में भी उनका इंटरनल मैटर बहुत ज़्यादा नहीं देखना है हमें। ठीक। कोई अगर साइंस एंड टेक में कोई डेवलपमेंट होता है तो वो आप लोग देख लेंगे। ये बिहार पॉलिटिक्स के बारे में इग्नोर कीजिए। अगर आपका बीपीएससी में इंटरव्यू है तब आप प्रिपेयर कर लीजिए। कोई सुनिए, कोई स्कीम है, ठीक है, कोई स्कीम है तो उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक। ये तो पढ़िए ही पढ़िए, जिससे एक्सप्लेन करके तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी होगी, लेकिन खुद के लेवल पर भी अगर ना समझ में आए तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये सब इग्नोर कीजिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये गेम वाला हटा दीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो। जैसे वर्ल्ड कप है, जैसे विमेन वर्ल्ड कप है, तो इसमें भी हर मैच थोड़ी देखना है। उसमें फाइनल देख लो किसके किसके बीच में हुआ था, कौन जीता। पीसीएस में आ सकता है, यूपीएससी में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन 2-3 स्टेटमेंट करके दे देता है। एक बार आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप पर आया था, तो आजकल स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है। हर दिन नहीं देखना है। ठीक। ओके, लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। मैं ये वाला ना, जैसे कि डेली आप लोगों को न्यूज़ दे दूँगा 10-11 बजे तक, टिक मार्क करके। ठीक है। अपने ग्रुप में शेयर कर दूँगा, वही टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग उसी से पढ़ लीजिएगा। लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।